हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया ये पार्ट टू में वो कहाँ से डिस्कस किया है। वो हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन से। सबसे पहले हमने देखी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस का। हमारे रियल लाइफ में एग्जांपल सबसे अच्छा क्या आता है? लेमनेड का। लेमनेड, नींबू पानी। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। और नॉर्मली सॉल्यूशन खाली हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड के बारे में बात करते हैं, लिक्विड अंदर थोड़ा सा सॉलिड पाउडर डाल दिया होगा ऐसा। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एलॉयज, या फिर गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं जैसे कि एयर। ओके। फिर अगर लेमनेड की बात करते हैं तो लेमनेड क्या होता है? आपने नींबू पानी अगर बनाया तो पूरा सॉल्यूशन जो है उसमें से कोई भी बूंद आप उठा के टेस्ट, कोई भी चम्मच आप निकालोगे इसमें से टेस्ट करोगे तो एक जैसा ही पानी नजर आएगा, टेस्ट में भी एक जैसा दिखेगा। फिर हमने बात की एलॉयज के बारे में। एलॉयज वो सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब वो मिक्सचर है दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल, या फिर एक मेटल और बाकी नॉन मेटल का। इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर भी हम एलॉय को सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, सॉरी, हम एलॉय को मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और वेरिएबल की कॉम्पो इसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, मतलब हर तरफ एक जैसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रास एक टाइप का एलॉय है, और ब्रास के अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा सॉल्यूशन के बारे में कुछ और। ये पूरा पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बेसिक आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो सॉल्यूशन जो होता है, ओके, वो क्या है? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने लिया एक बर्तन, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारा मैंने पानी डाल के रखा है, पानी। ओके, काफी सारा इसमें पानी है। और इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर मैंने नमक डाला है। आपको पहली बार ये पिंक कलर का नमक देखने को मिल रहा है, कितने लकी हो तुम लोग। ये नमक डाला मैंने, पिंक वाला नमक। तो ये था सॉल्ट। और जो ब्लू कलर का था वो था वाटर अंदर। तो आपने देखा कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। वाटर ने सॉल्ट को डिजोल्व किया, ऐसा बोल सकते हो। वाटर ने सॉल्ट को क्या किया? डिजोल्व किया। तो यहां पे जो आपका वाटर है बेटा, वो बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या उसको बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन बना हुआ है दो चीजों से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यहाँ पे जो नमक है ना, ये नमक जो है उसको आप बोलोगे सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। तो जो छोटी चीज बड़ी वाले में डिजोल्व हो जाती है वो कहलाती है सॉल्यूट। और जो बड़ी चीज अपने अंदर दूसरी चीज को समा लेती है वो कहलाती है सॉल्वेंट। यहाँ पे पानी एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे नमक एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट। दिस इज सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये 1 मार्क में 2 मार्क्स में आ सकता है। काफी सारे एग्जाम्पल है, देखो। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपने वाटर में डाले, मतलब आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला। और इस सॉल्यूशन में क्या, सॉरी चलो, यहाँ पे शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वैसे ही एक सॉल्यूशन है आयोडीन का अल्कोहल के अंदर। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अंडरलाइन करो। ये ऐसे जो हटके वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो
टीचर के फेवरेट भी बन जाते हैं कभी कभी 1 मार्क के लिए। व्हाट इज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन? मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयोडीन आप डालते हो अल्कोहल के अंदर। तो उसमें आयोडीन जो है वो एक सॉलिड है, मतलब कि वो सॉल्यूट है, और अल्कोहल में डाल रहे हैं आप। अल्कोहल क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे अल्कोहल एक सॉल्वेंट है। फिर एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें काफी सारा एरेशन होता है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशंस का काम करते हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्यूट है। एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है ना? पूछ सकते हैं ना ये 1 1 मार्क में, 2 2 मार्क्स में। एयर है मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की गैस होती है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। लेकिन जो सबसे दो मेन टाइप ऑफ गैस इसके अंदर होती है एयर के अंदर, वो कौन है? 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। बाकी जो 1% बचा वो बाकी सारी गैस होती है। फिर देख लेते हैं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है, अंडरलाइन करना है, टिक करना है, जो भी कर लो। लेट मी रिमूव दिस। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक नया पेज चाहिए ही चाहिए। ये क्या हो गया? वैसे ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें काफ़ी सारा समझने को है बेटा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, और मैं अलग से लिखा रहा हूँ, इसका मतलब कि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन की आएगी, दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की आएगी प्रॉपर्टीज। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पे है होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात तो ये आपको पता है ना, सॉल्यूशन की अगर आप डेफिनेशन लर्न करते उसी के अंदर ये वर्ड आ गया है। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, वो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. Very important. तो particles जो हैं, particles are smaller than 1 nanometer, nanometer in diameter। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। इन पार्टिकल्स का डायमीटर ऐसा होता है कि जो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। बट व्हाट इज 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर मीन्स व्हाट? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर। पूछा जा सकता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। इसका मतलब कि 1 लिया, 1 मीटर, उसको डिवाइड किया आपने, 1 के पीछे कितने जीरो, यहाँ पे डिवाइड किया, और डिवाइड करते करते ये जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो 19 होंगे। मतलब 1 मीटर को आपने सर इतने 9 है, 19 नहीं 9। व्हाट इज इट मैन रियली? हाँ हाँ, तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, थैंक यू उन्नति बेटा। तो ये -9, मतलब कि यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 9 जीरोस आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, इतने जीरोस। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय दिस डिजिट, दैट इज 1 नैनोमीटर। उससे भी छोटे उसके डायमीटर होते हैं पार्टिकल्स के। फिर दूसरी बात क्या है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज they do not scatter beam of light passing through the solution। so because of this size, इतनी जो size है, because of size they do not scatter beam of light, they don't scatter beam of light। इनमें से जब लाइट पास होती है ना तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, दे डोंट स्कैटर। सर और हम भी नहीं देख सकते ना। यस, हम भी नहीं देख सकते। इतने छोटे पार्टिकल्स को हमारी नेकेड आइज देख नहीं सकती। ठीक है, तो लाइट निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें से, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर होने देते ही नहीं है। जैसी लाइट आई वैसी निकल जाएगी, ऐसा लगेगा पूरा, क्योंकि इनकी साइज ही इतनी छोटी है।
सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। देखा आपने, क्योंकि ये स्कैटर नहीं करते, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करते, तो पाथ ऑफ लाइट, यू कैन नॉट सी पाथ ऑफ लाइट, आपको लाइट का रास्ता पता नहीं चलेगा, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। देखो ये सारी चीजें कनेक्टेड है बेटा, सेकेंड वाला पॉइंट है वो कनेक्टेड है थर्ड वाले पॉइंट से एकदम। पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर आगे पार्टिकल्स के साइज के बारे में क्यों बात की तुमने, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे निकले कि इसमें से लाइट पास हो गई और पता ही नहीं चला, इट डिड नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। मतलब पता ही नहीं चला, मतलब क्या, कि आपने आपने लाइट का रास्ता ही नहीं देख पाए आप कि कहाँ से लाइट किधर निकली, ऐसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले हैं इसमें, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने छोटे छोटे हैं बेचारे, उनको आप अलग कैसे करोगे। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय विच मेथड, बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन वाली मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई फिल्टर लिया छान दिया सेपरेट हो गए, ऐसा नहीं हो पाएगा, साइज ही इतनी छोटी है कि सेपरेट कैसे कर पाएंगे इनको। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये फोर्थ पॉइंट ही था आई थिंक, यस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे फिल्ट्रेशन से, और ये पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, ये दे डोंट सेटल डाउन। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी मिक्सचर को हिला के फिर उसको स्टॉप कर देते हैं ना, उसको वैसा का वैसा रहने देते थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे सारे पार्टिकल नीचे बैठेंगे नहीं, सॉल्यूशन पहले के जैसे ही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। therefore it is a stable solution, stable solution। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज देखी, कितनी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर से पहला पॉइंट लिख देने का कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छा मिक्सचर है तो इसमें कुछ तो होगा, मिक्सचर मतलब उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे नहीं, यस। तो आप पार्टिकल्स की बात करोगे, अच्छा कितने पार्टिकल की साइज हो सकती है, 1 नैनोमीटर से भी कम उसके डायमीटर होंगे। हर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर का होगा। 1 नैनोमीटर मतलब क्या, मतलब 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। और पार्टिकल्स के साइज की वजह से क्या होने वाला है, इट विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाएगा। मतलब जब उसके अंदर से लाइट जाएगी तो आपको लाइट का रास्ता नजर नहीं आएगा, आप लाइट को देख नहीं पाओगे, द पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। दूसरी बात ये, क्योंकि हम लोग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो लास्ट में फिर से पार्टिकल की बात करेंगे, कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे, सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर पाओगे अब, क्योंकि ये पार्टिकल जो हैं, एक और बात, ये पार्टिकल्स अगर आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रहने देते हो, अगर आप उस सॉल्यूशन में कुछ करते नहीं हो, अनडिस्टर्ब रहता है सॉल्यूशन, तो वो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है, वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा। ओके, ठीक है बच्चा। तो ये मैंने पार्टिकल्स सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे मैंने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। क्यों मैंने इतना इस पे टाइम डाला है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, इस तरह से आप पूरा कर सकते हो बेटा। अब आगे देखते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और जैसे रहना है, आई थिंक रहना इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रही, बट अच्छी बात यह है कि शी विल बी एबल टू वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। और हाँ बच्चों, आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड की हेल्प करना चाहो जो हमारे ट्यूशन में नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर जिसके पास में ट्यूशन की फीस देने के लिए उतना नहीं है, ठीक है, तो आप लोग उनको ये जो वीडियो मैं सेंड करता हूँ ना, आप उनको वो वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है।
ताकि वो लोग थोड़ा फ्री में देख पाए। ठीक है बच्चों, जो लोग हमारा ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पाते किसी भी दिक्कत से, प्रॉब्लम से, तो वो कम से कम जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है उसका फायदा उठा सके, उनको हेल्प मिल सके। ओके, चलो आगे देखते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख ली, अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि आपने एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाला है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जैसे पानी है, आई होप आप लोग सुन रहे हैं। जैसे पानी है, हाँ सर। तो 50 ml पानी के अंदर किसी ने 1 ml नमक डाला और किसी ने उसी के अंदर 10 ml नमक डाल दिया। ओके, तो दोनों तो सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, दोनों सॉल्यूशन बनेंगे, लेकिन जिसके अंदर नमक आपने ज्यादा डाला था ना, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी के ऊपर से यहां पे है डेफिनेशन एक आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाओ, तो सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन के बारे में डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर रिवीजन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर से अगर आप डिवाइड करोगे तो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और तीसरा होगा, और यहाँ पे कलर में कंफ्यूजन, इतने सारे कलर हैं लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने देखा सॉल्यूशन के 3 टाइप आपको मिले डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने डाला है वो। अब बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होगा वो देखते हैं। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। ये ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए यहां से। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. Okay, saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. चलो, तो ये तो मैंने आगे का पढ़ा दिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि एक गिवन टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे एक बेचारा सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट है जो अपने अंदर जितना सॉल्यूट ले सकता था ना, जितना सॉल्यूट वो ले सकता था, जितना सॉल्यूट वो डिसॉल्व कर सकता था, उसने डिसॉल्व कर लिया है, बस। अब इसके आगे वो नहीं कर सकता, दैट विल बी कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, फिर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट काफी ज्यादा है, सॉल्वेंट काफी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल
50 ml वाटर, 50 ml वाटर के अंदर मान लो 1 ml क्या बोलूं मैं इसको यार, 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम सॉल्ट। ये एक एग्जांपल है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। दूसरा, ये जूम वालों को हर 40 मिनट के बाद इनको क्या हो जाता है। चलो, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट कुछ ज़्यादा होगा। एग्जांपल के लिए मान लो 50 ml वाटर है, 50 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया है, तो इसके मुकाबले ये वाला जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और इसके मुकाबले ये वाला जो है वो डाइल्यूट कहलाएगा, है ना। राइट, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। ओके, तो आज हमने सॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है बच्चों। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है, एलॉय के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने सॉल्यूशन के अलग अलग एग्जांपल्स देखे कि सॉल्यूशन के अलग अलग एग्जांपल्स क्या होते हैं, और उसमें सॉल्यूशंस के एग्जांपल में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है वो भी देख लिया। इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से। फिर हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, वो 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी। 4 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कि उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, तीसरी प्रॉपर्टी क्योंकि पार्टिकल का साइज कम है इसीलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर नहीं करते मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। फिर चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स दे डू नॉट सेटल डाउन। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है तीन प्रकार में। आप किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालते हो उसके बेस पे 3 तरह के सॉल्यूशन है। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड है, तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब हमने देखा। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। इसके पहले हमने काफी सारी एक्टिविटीज पढ़ी थी, अलग अलग एक्टिविटीज पढ़ी थी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सारी एक्टिविटीज थी। इसमें होमोजेनियस मिक्सचर कौन कहलाएगा वो है, एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स, ये सब आपको लिखना चाहिए बच्चों। जब आप होमवर्क करोगे ना तो आप लिखोगे ये सब, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखोगे बेटा। वाई शुगर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, देखो क्वेश्चन बना सकता हूं ना मैं यहां से। वाई शुगर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. okay, इस तरह से आप लोग को पूरा पढ़ना है अच्छे से, और जहां जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन सर बना सकते हैं तो मुझे लिख लेना चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, तो ये सारा आप लोग को पढ़ना है। आज का होमवर्क क्या है पता है, हमने जहां तक भी पढ़ाई की है ना बेटा, आज आपको अपने ओन वर्ड्स में इसको बना के लिखना है, या तो फिर आप लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट एक एक डेफिनेशन बना के लिख दो बच्चों, जो जो मेन मेन पॉइंट है। क्योंकि कल छुट्टी है, आई रिपीट अगेन, कृपया ध्यान दें। टुमारो इज हॉलीडे, वी आर ट्रेवलिंग, कल छुट्टी है बच्चों। तो जितना भी है, जितना भी मैंने पढ़ाया उतना आपको अपने ट्यूशन की नोटबुक में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हो, या तो अच्छी बात क्या है पता है, आप माइंड मैप बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप इन दैट वे। ओके, आई होप आपको आज का और कल का होमवर्क समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ सर। ऑलराइट। सो आज के और कल के लिए आपको इतना पूरा काम है कि पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ डालो। जहां जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये डेफिनेशन है वो टिक कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। मान लो मैंने आगे के टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है,
मानता हूं। मैं आगे के टॉपिक पढ़ाने तो वाला हूं परसों, तो परसों पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले ही आप क्या करना, ये सब पढ़ लेना, जहां जहां पे डेफिनेशन आए वहां पे लिख लेना। जैसे ये डेफिनेशन इस तरह से आ जाती है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, राइट। जैसे आया ना, ये इस तरह की डेफिनेशन आई। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज सस्पेंशन। तो बेटा आप अपने दम पे भी ये चैप्टर में पूरा देख सकते हो। अगर जहाँ पे ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं तो परसों पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हो सके तो इस पूरे चैप्टर का ना एक माइंड मैप बना देना बच्चों। ओके, सबको पता है माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप, यू नो दैट। हाँ सर। हाँ सर। उन्नति को पता है, पारस को पता है, रहना बेटा। रहना, रहना सर इज नॉट रहीना देयर। नहीं है क्लास में। ओके ओके, ठीक है, चलो, तो कोई बात नहीं है। आप लोग माइंड मैप के जरिए इस पूरे चैप्टर को, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी कुछ है, आप 1 या 2 पेज में भी समराइज कर लोगे ना, तो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना कि चलो मुझे पनिशमेंट नहीं है, मुझे इसका बहुत अच्छे से पूरा बनाना है, आर्टिस्टिकली मुझे इसको पूरा बना के रखना है, और मुझे पता होना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग का कौन सा फ्लोर है, किसका है, कौन सा रूम है, कहाँ पे जाना है, किधर कौन सी गली में क्या है, वैसे पूरा बना के मस्त रखो। आपको अगर इच्छा हो तो कलर अलग अलग यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर पेन यूज कर सकते हो, ताकि स्कूल में जिस दिन ये चैप्टर का टेस्ट हो ना, उस दिन आपको लगे कि हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ये चैप्टर ना खाली 15-20 मिनट में रिवाइज कर लूंगा, देखना। इन दैट वे यू स्टडी। आप ऐसे स्टडी करो जैसे कि मैं आपको, आज का दिन क्या है, आज है, व्हाट इज इट टुडे, तो वेडनेसडे। वेडनेसडे। आप ऐसे पढ़ो कि मान लो कि मैं फ्राइडे को आपका टेस्ट ले लूं, तो वैसे पढ़ो बेटा, ठीक है। सपोज, हाँ सपोज, या फिर मैंने संडे को खाली इसी का टेस्ट ले लिया, या फिर सैटरडे को इसका टेस्ट ले लिया, तो इस नजरिए से पढ़ोगे तो आपका दिमाग और एक्टिवेट होकर अच्छे से पढ़ाई करेगा। आपको यूट्यूब पे जहां से भी पढ़ाई करनी है, जो भी अच्छे वीडियोस हैं इस चैप्टर के ऊपर, ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखो, जो भी इस चैप्टर के ऊपर वीडियो मिलता है आप उसको देख लो पूरा। आप मेरे से भी आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दोगे ना पहले से, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पारस, उन्नति, आप लोग अपने स्पीड से आगे जा सकते हो, क्योंकि कल का दिन छुट्टी है, रिमेंबर दैट। ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास बच्चों। आई होप आपको होमवर्क एकदम क्लियर कट पता चल गया है कि माइंड मैप बनाना है। अच्छे से इस चैप्टर के नोट्स बना लो, आपको इच्छा हो तो। ओके, होमवर्क हो जाए तो मुझे पीडीएफ उसकी बना के सेंड कर देना कल शाम तक, कल शाम तक। ओके बेटा। पारस, कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, चलो मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। होपफुली ये सब जितना भी रिकॉर्ड हो जाएगा उसको मैं अपलोड कर दूंगा फिर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।